हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ झीलों के बारे में पढ़ेंगे महत्वपूर्ण। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा, भारत में झीलों और नदियों को जीवन देने वाले देवी देवताओं की तरह समझा जाता है और यह नजरिया हमारी खुशहाली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर की 70% से अधिक मात्रा पानी है। जब भी हम जीवन की तलाश करते हैं, हम सबसे पहले पानी को ही खोजते हैं। झीलों की प्रमुख विशेषता उनका खारा पानी होता है, परंतु कई झीलें मीठे पानी की भी होती है। झीलें किसी भी भाग पर हो सकती है, चाहे वे स्थल पर, पहाड़ पर और समुद्र तल के नीचे भी पाई जाती है। आज हम इन्हीं झीलों के बारे में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। वुल्लर झील। वुल्लर झील जम्मू व कश्मीर राज्य के बांडीपोरा जिले में स्थित एक झील है। यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झेलम नदी के मार्ग में आती है और झेलम इसमें पानी डालती है और फिर आगे निकाल भी लेती है। इसका आकार 30 वर्ग किलोमीटर से 260 वर्ग किलोमीटर के बीच बदलता है। अपने बड़े आकार के कारण इस झील में बड़ी लहरें आती है। एशियाई महाद्वीप में सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झीलों में से एक, यह दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है। अगली बार पढ़ते हैं फ्रेंड। नैनी झील। नैनीताल का मुख्य आकर्षण यहाँ की नैनी झील है। कहा जाता है कि जब अत्रि पुलस्त्य और पुलह ऋषि को नैनीताल में कहीं पानी नहीं मिला तो उन्होंने एक गड्ढा खोदा और मानसरोवर झील से पानी लाकर इसमें भरा। इस झील के बारे में कहा जाता है, यहाँ डुबकी लगाने से उतना ही पुण्य मिलता है जितना मानसरोवर नदी में नहाने से मिलता है। यह झील 64 शक्तिपीठों में से एक है। इस सुंदर झील में नौकायन का आनंद लेने के लिए लाखों देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। अगली झील के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। डल झील। डल झील श्रीनगर कश्मीर में एक प्रसिद्ध झील है। 18 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई यह झील 3 दिशाओं से पहाड़ियों से घिरी हुई है। यह जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे सुंदर झीलों में इसका नाम लिया जाता है। इसके चार तरफ जलाशय है: गगरीबल, लोकुडल, बोरडल तथा नागिन। डल झील के मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के शिकारे या हाउस बोट है। सैलानी इन हाउस बोटों में रहकर झील का आनंद उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त दुकानें भी शिकारों पर ही लगी होती है और शिकारे पर सवार होकर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी खरीदी जा सकती है। तरह तरह की वनस्पति झील की सुंदरता को और निखार देती है। यहाँ पर कमल के फूल, पानी में बहती कुमुदनी झील की सुंदरता में चार चांद लगा देती है। सैलानियों के लिए विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधन जैसे पानी पर सफरिंग करना तथा मछली पकड़ना यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। डल झील में पर्यटन के अतिरिक्त मुख्य रूप से मछली पकड़ने का काम होता है। अगली झील के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। पेरियार झील। पेरियार भारत के केरल राज्य की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। यह तमिलनाडु राज्य में पश्चिमी घाट की ऊंचाइयों में आरंभ होती है। केरल में जल द्वितीय का सबसे बड़ा स्रोत इदुक्की बांध इसी पर बना हुआ है। राज्य के कई मुख्य नगरों में जल इसी नदी से प्राप्त होता है। भारत के प्रदेश केरल की यह नदी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 244 किलोमीटर है। हुसैन सागर झील। हैदराबाद के भूगोल और इतिहास में हुसैन सागर झील का विशेष महत्व है। इस मानव निर्मित झील को हजरत हुसैन सावली ने 1562 में बनवाया था। यह झील मूसी नदी की एक सहायक नदी पर बनी है। इस झील को बनाने का मूल उद्देश्य शहर को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना था। झील के चारों ओर प्रसिद्ध नेकलेस रोड है, जो रात में किसी हार में लगे हीरे की तरह चमचमाता है। 1992 में झील के बीच में भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा खड़ी की गई। चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा प्रदेश के समुद्री अप्रवाही जल में बनी एक झील है। यह भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। यह 70 किलोमीटर लंबी तथा 30 किलोमीटर चौड़ी है। यह समुद्र का ही एक भाग है।
जो महानदी द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने से समुद्र से अलग होकर एक छिछली झील के रूप में हो गया है। दिसंबर से जून तक इस झील का जल खारा रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में इसका जल मीठा हो जाता है। इसकी औसत गहराई 3 मीटर है। भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर नगर के समीप स्थित यह खारे पानी की झील है। यह झील समुद्र तल से 1200 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। जब यह भरी रहती है तब इसका क्षेत्रफल 90 वर्ग मील रहता है। इसमें 4 नदियां आकर गिरती है। इस झील से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है। तो फ्रेंड, इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नमक का उत्पादन बड़े पैमाने पर किस नदी से, किस झील से किया जाता है? तो आंसर होगा सांबर झील से। नागिन झील। नागिन झील जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर शहर की डल झील से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झील आसपास के क्षेत्र में ज्वेल इन द रिंग के नाम से काफी विख्यात है, जो चारों तरफ से पेड़ों से घिरी हुई है। डल झील का यह सबसे छोटा तथा सबसे सुंदर भाग है, जो एक रास्ते द्वारा विभाजित है। विभिन्न प्रकार के पेड़ नागिन झील के किनारे दीवार की तरह खड़े हुए हैं, जिससे इसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। सात ताल झील। नैनीताल से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी तथा समुद्र तल से 1370 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सात ताल का एक अनोखा स्थान है। घने बाज के वृक्षों से घिरे इस स्थान पर 7 झीलों का एक समूह है, जिसमें से कुछ झीलें अब विलुप्त हो गई है। इस स्थान की तुलना इंग्लैंड के वेस्टमोरलैंड से की जाती है। यहाँ पर 7 छोटी छोटी झीलों का समूह है: नलदमति ताल, गरुड़ताल, रामताल, लक्ष्मणताल, सीताताल, पूर्णताल, सूखाताल। पिछोल झील। पिछोल झील उदयपुर के पश्चिम में पिछोली गांव के निकट इस झील का निर्माण राणा लखा के काल में चित्रमल बंजारे ने करवाया था। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने इस शहर की खोज के बाद इस झील का विस्तार कराया। उदयपुर की पीने और सिंचाई की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक बांध का निर्माण किया गया, जिसके क्रम में झील बनी। महाराणा उदय सिंह को झील के परिवेश ने अत्यधिक प्रभावित किया, इसलिए उन्होंने इस झील के तट पर उदयपुर शहर का निर्माण करने का फैसला किया। झील 696 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैली है और इसकी अधिकतम गहराई 8.5 मीटर है। शेषनाग झील। शेषनाग झील जम्मू और कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास स्थित एक धार्मिक झील है। यह पर्वतमालाओं के बीच नीले पानी की एक खूबसूरत झील है। यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है। यह झील करीब 1.5 किलोमीटर लंबाई में फैली है। यह झील चंदनवाड़ी से लगभग 16 किलोमीटर और पहलगाम से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर है। पुलिकट झील। पुलिकट झील तमिलनाडु के तट पर 60 किलोमीटर लंबी और 5 से 15 किलोमीटर चौड़ी एक झील है। इसका लगभग 84% हिस्सा आंध्र प्रदेश में और 16% हिस्सा तमिलनाडु राज्य में आता है। इस झील की औसत गहराई 18 मीटर है। यह समुद्र से बालू की भीति द्वारा अलग होने से बनी है। लोकटक झील। लोकटक झील भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित मणिपुर राज्य की एक झील है। यह अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें कुंदी कहा जाता है। झील का कुल क्षेत्रफल लगभग 289 वर्ग किलोमीटर है। झील पर सबसे बड़ा तैरता द्वीप के बुल लामजाओ कहलाता है और इसका क्षेत्रफल 80 वर्ग किलोमीटर है। लोकताक झील मणिपुर के लिए बहुत आर्थिक व सांस्कृतिक महत्व रखती है। इस, इसका जल पीने और सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। मानसबल झील हमें अपनी सुंदरता से मंत्रमुग्ध कर देने वाली कई सारी प्राकृतिक रचनाएं हैं। उन्हीं सब चमत्कारी रचनाओं में से एक है कश्मीर का मानसबल झील, जो श्रीनगर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वुल्लर झील की ओर जाने वाले रास्ते पर ही पड़ता है। मानसबल झील के झिलमिलाते पानी में खिलने वाले कमल के फूल इस झील को और खूबसूरत बनाने के साथ साथ यहाँ रहने वाले लोगों के लिए रोजी रोटी के काम भी आता है। राजसमंद झील।
राजसमंद झील राजस्थान के शहर राजसमंद में स्थित है। इस झील का निर्माण मेवाड़ के राजा राज सिंह ने गोमती नदी का पानी कर 1662 से 1676 ईस्वी में करवाया था। 7 किलोमीटर लंबी व 3 किलोमीटर चौड़ी यह झील 55 फीट गहरी है। कहा जाता है कि राजसमंद झील पर पाल का निर्माण पूरा होने में पूरे 14 वर्ष का समय लगा था। राजसमंद झील एशिया में दूसरी बड़ी मीठे पानी की झील है। 40 लाख रुपए की लागत से बनवाई गई राजसमंद झील मेवाड़ की विशालतम झीलों में से एक है। झील के किनारे पाल पर एक तरफ अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई एक छोटी हवाई पट्टी भी है। तब यहाँ पानी पर हवाई जहाज उतारते थे। अगली झील की और डिटेल्स पढ़ते। अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील भारत के केरल राज्य के केरल अनूप झील क्षेत्र की एक अनूप झील है। इसका आकार 8 भुजाओं वाला है। झील के दोनों तटों और उससे जुड़ी हुई नहरों के किनारों पर नारियल और ताड़ के वृक्ष उगे हुए हैं और स्थान स्थान पर गांव कस्बे हैं। झील पर पर्यटकों के लिए हाउस बोट सेवा भी उपलब्ध है, जो झीलों व नहरों से होती हुई कई गांवों के समीप से निकलती है। यह 8 घंटों की यात्रा सैलानियों को स्थानीय सौंदर्य से परिचित कराती है। तो फ्रेंड्स, जिसको भी अपनी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि आपके साथ साथ किसी और का भी इस वीडियो से प्रॉफिट हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।